ऑडियो बुक घर के वातावरण में स्वर्ग का अवतरण। चैप्टर 6 गृहस्थ एक योग साधना। गृहस्थ धर्म एक योग साधना है जिसमें मनुष्य पर पग पग पर उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों का भार है। यह आश्रम हमें आगे आने वाले कष्ट साध्य जीवन की तैयारी कराता है। यदि इसमें रहकर हम इंद्रिय सुखों की निस्सारता, क्षण भंगुरता एवं नीरसता को न जाने और सीधे वानप्रस्थ या संन्यास्त आश्रम ग्रहण कर लें तो हमारी बढ़ी साधना में वासनाओं और क्षुद्र इच्छाओं का तांडव चलता ही रहेगा। गृहस्थाश्रम अन्य तीनों आश्रमों की पुष्टि के लिए है। दूसरे शब्दों में यों कहा जाता है कि ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास्ताश्रम यह तीनों ही आश्रम गृहस्थाश्रम को व्यवस्थित और सुख शांतिमय बनाने के लिए है। ब्रह्मचारी इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करता है कि उसका भावी गृहस्थ शांतिपूर्ण और समृद्ध हो। वानप्रस्थ और सन्यासी लोग लोकहित की साधना करते हैं। इस लोक और संसार का सुख प्रकट करने वाला गृहस्थ धर्म ही है। यदि गृहस्थाश्रम की व्यवस्था बिगड़ जाए तो अन्य तीनों आश्रम ठीक रीति से नहीं चल सकते। गृहस्थाश्रम से अहम का विस्तार होता है। आत्मभाव की सीमा बढ़कर उसमें परिवार के अन्य सदस्य भी आते हैं। छोटे छोटे शिशुओं की सेवा शुश्रूषा में निस्वार्थ भाव से संलग्न होना पड़ता है। स्त्री, पुरुष, सगे संबंधी, परिवार, पड़ोसी, घर के पशु पक्षी आदि में आत्मीयता बढ़ जाती है। क्रमशः उन्नति की ओर हम चलते हैं। अंत में मनुष्य पूर्णतया आत्म संयमी हो जाता है। दूसरों के लिए अपने को भूल जाता है। खुदी मिटती जाती है और खुदा मिल जाता है। गृहस्थ योग की साधना जब अपनी विकसित अवस्था पर पहुंचती है तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। गृहस्थ हमें तुच्छता और संकीर्णता से महानता और उदारता की ओर ले जाता है। स्वार्थ का परिशोधन कर परमार्थी बना देता है। यदि हम गृहस्थ धर्म के उत्तरदायित्वों को पूर्ण करते रहें, स्वार्थ हटाकर परमार्थ की साधना करते रहें, तो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। आत्मीयता की उन्नति का अभ्यास करने के लिए सबसे उत्तम स्थान घर है। आत्मीयता साधन में अपना दृष्टिकोण देने और सेवा करने का बनाना पड़ता है। प्रेम की उदार भावनाओं से अपने अंतःकरण को परिपूर्ण कर सगे संबंधियों के लिए त्याग करना पड़ता है। इस आत्मीयता के प्रसार से घर स्वर्ग बन जाता है।
गृहस्थ का सोपान पार करने के पश्चात जीवन यात्रा का एक नया चरण प्रारंभ होता है। मनुष्य को प्रतीत होने लगता है कि सांसारिक सुखों के आगे भी कोई चीज है। काम, क्रोध, लोभ, मोह से भरे हुए जीवन से उसे परितोष नहीं हो पाता। वह धीरे धीरे आत्मा के सुखमय प्रदेश में प्रवेश करता है। आत्मा का प्रदेश वह मंगलमय संसार है जहां इंद्रियों की लोलुपता, आकर्षण और प्रलोभन नहीं है। भारतवर्ष में विवाह बंधन अत्यंत पवित्र धार्मिक कृत्य माना गया है। इनमें अनेक उद्देश्यों की प्रतीति और महान उत्तरदायित्वों की पूर्ति के साधन समाविष्ट हैं। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसमें मानव प्रकृति की उद्दाम प्रवृत्तियों को संयमित करने, उसके द्वारा आयोजित प्रचलन तथा सृष्टि विस्तार, सामाजिक सुव्यवस्था, सुदृढ़ नागरिक निर्माण और अंत में निवृत्ति की चरम सीमा पर पहुंचने की व्यवस्था की है। धर्मशास्त्र का प्रवचन है, तथा तथैव कार्याणि न कालस्तु विधीयते अभिन्नेव प्रयुज्यानो यस्मिन्नेव प्रलायते। इस संसार के साथ हमारा संयोग है, इसी संसार में हमारा लय हो जाएगा। तब हमें जिस समय जो कर्तव्य हो वही करना अनिवार्य है। व्यक्तिगत सुविधा तथा असुविधा को लेकर कर्तव्य के पुण्य पथ से भ्रष्ट होना उचित नहीं। इसीलिए धर्म ने गृहस्थाश्रम को तपोभूमि कहकर उसकी महत्ता स्वीकार की है। यहाँ तक कि धर्म की दृष्टि में गृहस्थाश्रम ही चारों आश्रमों का मुख्य केंद्र है। इस संबंध में योगी वर वशिष्ठ का निर्देश देखिए। श्री योगी वर वशिष्ठ जी कहते हैं, गृहस्थी ही वास्तविक रूप से यज्ञ करते हैं, गृहस्थी ही वास्तविक तपस्वी है। इसलिए चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम ही सबका सिर मौर है। भारतीय धर्म के अनुसार गृहस्थाश्रम प्रकृति तपोभूमि है। इस काल में दो पवित्र आत्माओं का परस्पर सामंजस्य होता है तथा वे जीवन के युद्ध में प्रविष्ट होते हैं। उन्हें पग पग पर उत्तरदायित्व, कठिनाइयों, सांसारिक संघर्ष, प्रतियोगिताओं में भाग लेना होता है। दोनों आत्माएं परस्पर सम्मिलित होकर एक दूसरे की सहायता करते हुए तपस्या और साधना के मार्ग पर अग्रसर होती है। प्रकृति ने प्रजनन क्रिया की सिद्धि के निमित्त जिस उद्दाम वासना को मानव हृदय में प्रतिष्ठित किया है, उसकी उच्छृंखलता यौवन में फिर इतनी तीव्र हो उठती है कि सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से उनका संयम आवश्यक है। भारतीय धर्म ने उस उदात्त प्रवृत्ति को स्वीकार किया है तथा विश्व की
स्थिति और संपूर्णता के लिए, मनुष्य के विकास के लिए उसे जरूरी माना है। अतः एवं प्रत्येक नागरिक को इस महायज्ञ में प्रवृत्त होने का आदर्श प्रदान किया है। गृहस्थाश्रम विषय भोग की सामग्री नहीं है, विलास मंदिर नहीं, वरन दो आत्माओं के पारस्परिक सहवास द्वारा शुद्ध आत्म सुख, प्रेम और पुण्य का पवित्र प्रसाद है। वात्सल्य और त्याग की लीला भूमि है। निर्वाण प्राप्ति के लिए शांति कुटीर है। विवाह से मनुष्य समाज का एक अंग बनता है, अपूर्णता से पूर्णता प्राप्त करता है, निर्बलता से सबलता की ओर अग्रसर होता है, नए उत्तरदायित्व और नए आनंद प्राप्त होते हैं। भारतीय ऋषियों ने गृहस्थाश्रम को अनेक व्रत, नियम, अनुष्ठान, आतिथ्य, सत्कार इत्यादि पुण्य कर्तव्यों की लीला भूमि बनाकर उसकी महिमा को द्विगुणित किया है। उन्होंने पारिवारिक व्यवस्था में प्रेम और वात्सल्य तथा दूसरी ओर अपने से छोटों के लिए उन्हीं के हित में त्याग तथा तपस्या के द्वारा इसे तपोभूमि के समान पवित्र बना दिया है। एक लेखक का यह विचार है, इस तपोभूमि के पुण्य स्वरूप और पुण्य साधना का मधुर रहस्य जानने के लिए हम हिमालय की उस तुषार मंडित शिला पर चलें, जहां हिमालय की किशोरी पार्वती तपश्चर्या में निमग्न है। वही भारतीय गृहस्थाश्रम के मंगलमय स्वरूप का प्रथम दर्शन है। गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने से पूर्व रमणी को तपोभूमि साधना में प्रवृत्त होना पड़ता है, क्योंकि जिस मंगलमय उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अपने पवित्र सुंदर जीवन का उत्सर्ग करती हैं, उसके लिए तपस्या और त्याग की परम आवश्यकता है। कुमार की उत्पत्ति तपस्या की सिद्धि का मधुर फल है, क्योंकि विश्व के परित्राण के लिए, देश के मंगल के लिए, समाज के अभ्युदय के लिए और मनुष्यता की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के लिए ही कुमार के अवतार की आवश्यकता है। पुत्र या कन्या का जन्म भी धार्मिक महत्व रखता है। उसमें रमणी की उत्कृष्ट सिद्धि भी सम्मिलित है। भारतीय वैवाहिक जीवन मंगलमय है। उसका प्रत्येक व्रत, नियम, अनुष्ठान, पूजन, चिंतन इत्यादि विशेष महत्व रखता है। सर्वस्व तथा एक पत्नी व्रत की पवित्रता से समुज्ज्वल मातृत्व के मृदुल वात्सल्य से विभूषित उत्तरदायित्वों के मनोरम भार से परिपूर्ण प्रेम के विवाह से पूर्ण भारतीय विवाहित जीवन त्याग का तेजोमय तीर्थ और पुण्य एवं कर्म की भूमि है। इसी के द्वारा स्त्रियों में स्त्रीत्व तथा पुरुषों में पुरुषत्व का विकास होता है।
नर नारी के मंगलमय चीर सम्मिलन के समय भारतीय समाज उन दोनों को प्रणय सूत्र में आबद्ध करने के साथ ही साथ इस जन्म मृत्यु के पश्चात परलोक में भी परस्पर सहायता, सहानुभूति एवं स्नेहमय व्यापार की प्रतिज्ञा सूत्र में आबद्ध करता है। हमारा हिंदू धर्म जिस मंगलमयी साधना को लेकर सदा व्यस्त रहता है वह है प्रवृत्ति को निवृत्ति के पथ पर परिचालित करना। हमारे यहाँ वासना को प्रवृत्ति माना है, किंतु साथ ही साथ इस प्रवृत्ति के परिष्कार, उन्नतीकरण और अंततः निवृत्ति में परिणत करना यह फल माना है। वैवाहिक जीवन हमारे जीवन का एक स्टेज है जो भावी जीवन के निर्माण में सहायक है। हम सदा से यह मानते आए हैं कि असंस्कृत और उच्छृंखल प्रवृत्ति साधना और तपश्चर्या के द्वारा परम शांत और त्यागमयी बनाई जा सकती हैं। विनाश की अपेक्षा वृत्तियों का सही मार्ग में बहाव स्वार्थ और लालसा से निकलकर प्रेम और त्याग के मार्गों में उनका प्रवाह हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। आदि कवि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक ने अपने साहित्य में गृहस्थाश्रम का मनमोहक रूप प्रतिष्ठित किया है। कौन ऐसा प्रांत है जिसमें मातृत्व की मंगलमयी मूर्ति सतीत्व, त्याग, सौंदर्य और वात्सल्य की मंदाकिनी प्रवाहित न हुई हो। गृहस्थ में प्रविष्ट न होने वाला व्यक्ति एक प्रकार के मानसिक रोगों का शिकार बनता है। आयु कम रहती है, मानसिक भावनाएं विकसित नहीं हो पाती, संसार के महत्वपूर्ण कार्यों में जी नहीं लगता, मन पुनः पुनः सुंदर स्त्रियों के मानचित्र बनाता और स्वप्न दोष उत्पन्न करता है। अविवाहित पुरुष की उत्पादक शक्ति क्षीण होती है। विवाह से उसे नया चाव, उत्साह, स्फूर्ति और प्रेरणा प्राप्त होती है। इसी प्रकार अविवाहित स्त्री कूढ़न, अनिद्रा, प्रमाद, चिंता, हिस्टीरिया, प्रजनन की गुप्त भावना, अतृप्ति, स्वार्थी और क्रोधी हो जाती है। विवाहित स्त्री का सौंदर्य बढ़ता है, शरीर के सब अंगों का नवीन ढंग से विकास होता है। मृदुल भावनाओं, दया, प्रेम, सहानुभूति, वात्सल्य और कल्याण की अभिवृद्धि होती है। डॉक्टर जेम्स स्टॉक, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ स्कॉटलैंड ने अपनी परिगणना द्वारा सिद्ध किया है कि कुंवारेपन से मनुष्य की आयु क्षीण होती है। विवाहित व्यक्तियों में 40 और 20 वर्ष के मध्य लगभग 1407 व्यक्ति प्रति वर्ष मरते हैं, किंतु इसी अवस्था में कुंवारे 1,00,000 में से 1835 के लगभग प्रति वर्ष मरते हैं। 15 से
40 के मध्य में मरने वाले कुंवारों की मृत्यु का अनुपात विवाहितों से दुगना है। बीमा कंपनियां अविवाहितों की अपेक्षा विवाहितों को पसंद करती हैं। विवाह से पूर्णता की प्राप्ति। पृथक पृथक स्त्री और पुरुष अपूर्ण है। उनके गुण तथा स्वभाव भी अपने अंदर एक प्रकार की कमी, कहीं और किसी अदृश्य वस्तु की कामना करते हैं। जो गुण एक में नहीं है, दूसरे में उनकी मौजूदगी आकर्षण का विषय बनती है। स्त्री पुरुष दोनों के स्वभावों का विश्लेषण देखिए। स्त्री में लज्जाशीलता, चारुता, सहज ज्ञान, पतिव्रत्य, कोमलता, सूक्ष्मता, भावुकता होती है। वे मानसिक संवेगों को तीव्रता से अनुभव करती हैं। वे स्नेह सरोवर की मीन है। उन्हें रूप लावण्य की अनुपम राशि प्रदान की गई है। शांतिमयता, सहनशीलता और धैर्य भी बहुत होता है। वे बातें बहुत कम करती हैं पर सुनती बहुत हैं। पुरुष पाशविक वृत्तियों, शक्ति, क्रोध, कार्यदक्षता तथा अहमवादी है। क्रियाशीलता और प्रभुता दर्शन उसके प्रमुख गुण हैं। पुरुष का मस्तिष्क पाशविक वृत्तियों के क्षेत्र में अत्यधिक बलवान है। प्रेम, क्रोध, प्रतिशोध के समय वह कुछ काल के निमित्त उद्भ्रांत सा हो जाता है। प्रेम में शीघ्रता करता है। यह स्वभावतः मजबूत, निर्णायक, प्रामाणिक, स्वाभिमानी, प्रचंड, उग्र, दाता, उदार, कठिन, परिश्रमी, बेलगाम, विग्रही और युद्ध करने वाला है। उसका मन अस्थिर, चंचल, बेकाबू और एक विस्फोटक के समान है। दोनों में स्वतंत्र यौन प्रभेद मिलते हैं। नर प्रेम करने में उन्मत्त, शीघ्र, आवेगपूर्ण, काम स्थिति में प्रचंड है। वह प्रेम से पूर्व स्त्री को हर प्रकार से अनुगत करने में सचेष्ट रहता है। तत्पश्चात प्रेमाराधना में लापरवाह से हो जाते हैं। पुरुष के प्रेम में प्रचंडता है, किंतु वह शीघ्र ही ठंडा हो जाने वाला ज्वालामुखी है। पुरुष के लिए प्रेम एक प्रकार का खेल है। इसके विपरीत स्त्री का संपूर्ण ही प्रेम से निर्मित हुआ है। वह प्रेम से ही जीती है और उसी से अपना भविष्य बनाती है। उसके आंतरिक भावों का विकास प्रेम से ही होता है। एक कवि ने सत्य ही कहा है, प्रेम स्त्री का संपूर्ण अस्तित्व है। स्त्री का प्रेम शांत पर सतत प्रवाहित होने वाली सरिता की तरह गंभीर है। वह इंद्रियों से प्रारंभ होकर आत्मज्ञान की ओर अभिवृद्धि को प्राप्त होने वाला है। स्त्री एक बार प्रेम दान देकर पुरुष को अपना सर्वस्व दान देती है। उसमें भक्ति भाव, पातिव्रत्य और आत्मिक ज्ञान अपेक्षाकृत अधिक है। हेवलॉक एलिस ने सत्य ही निर्देश किया है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में मन क्षेत्र अधिक स्थूल और
प्रसारित हैं, परंतु उनमें वह उतने प्रधान भाव से व्यक्त नहीं होता। पुरुषों की काम वासना की स्वाभाविक प्रवृत्ति शक्ति का एक अशांत स्रोत है। वह उछल उछल कर सब प्रकार की नालियां में बह जाता है। स्त्री प्रेम से शासन करना चाहती है। उसका प्रेम विकेंद्रित होता है, जिसमें उसके बच्चे, पति, भाई, बहन इत्यादि सम्मिलित हैं। मातृत्व का भार उठाने पर उसका वात्सल्य विकसित होता है। करुणा, सहानुभूति, दया, प्रेम की नाना धाराओं में बहने लगता है। वह अपने बच्चे पर तो प्रेम न्योछावर करती ही है, सभी बच्चों, पशु पक्षियों तक को भावुक दृष्टि से निहारती हैं। स्त्री की भावनाएं तीव्र होती हैं। संवेग तथा भावों का उसके हृदय में राज्य है। सोच में डूबे रहना, प्रतीक्षा करना और सहज ज्ञान ये स्त्री के सनातन गुण हैं। वे अपने सहज ज्ञान से पुरुष की साधारण और मुख्य आवश्यकताओं को पहले से ही भांप लेती हैं और उसका प्रबंध करती हैं। दूसरों के मनोभावों को भांपने तथा भविष्य में आने वाली विपत्तियों का अनुमान लगाने के लिए उन्हें विशेष गुप्त मनोवैज्ञानिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। डॉक्टर बर्नार्ड कालेडर के अनुसार अधिकांश स्त्रियां एक तीखी और गहरी दृष्टि से जान लेती हैं कि व्यक्ति कैसा है। धोखेबाज, बदमाश या सज्जन, नैतिक, बुद्धिमान। मूर्ख स्त्रियां दुराचारियों के वश में आ सकती हैं, किंतु बुद्धिमती स्त्री बड़ी चतुर होती है। वह उसके चेहरे से अंदर के मनोभाव पढ़ सकती है। यदि आप अपना दुख, दर्द स्त्रियों के सामने वर्णन करें तो वे सहानुभूति प्रदर्शित करेंगी। वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक भावुक है, अधिक प्रकार के मानसिक भावों का प्रकाश अनुभव करती हैं। धार्मिक विचार में वे पुराने संस्कारों से चिपकी रह जाने वाली हैं। स्त्री पुरुष की अपेक्षा अधिक व्यवहार कुशल है, अपने व्यवहार में अधिक उदार होती हैं, पुरुष के प्रेम पर सदा विचार किया करती हैं और उसके प्रशंसा युक्त प्रेम भरे वाक्य सुनने के लिए सदैव लालायित रहा करती हैं। संक्षेप में, पुरुष की अपेक्षा वह अधिक सहनशील, शांत, प्रतिभा संपन्न, उदार एवं ज्ञान युक्त होती हैं। विवाह में स्त्री पुरुष के उल्टे गुण एक दूसरे से मिलकर पूर्णता की सृष्टि करते हैं। दोनों का संयोग समाज का एक यूनिट बन जाता है। यही यूनिट सम्मिलित रूप में समाज को आगे बढ़ाता है। न तो पुरुष स्त्री के बराबर है, न स्त्री पुरुषों का अनुकरण कर अपने अंदर उन्हें उत्पन्न कर सकती है। सृष्टिकर्ता की रचना ऐसी है कि दो विभिन्न गुण वाले प्राणी भाईचारे और पारस्परिक साझेदारी से एक दूसरे के स्वभाव और प्रकृति को समझकर सम्मिलित रूप से आगे बढ़ते हैं। स्त्री तथा पुरुष के गुण, दोष एवं प्रकृति एक स्थान पर मिलने से मनुष्य बनता है। यदि ये दोनों लिंगों के प्राणी एक दूसरे से पृथक रहेंगे या लैंगिक प्रतियोगिताओं में उलझे रहेंगे
तो गृहस्थितियों में पारस्परिक कलह की वृद्धि रहेगी, समाज की समस्वरता नष्ट हो जाएगी। श्री संतराम जी ने लिखा है, गृहस्थी एक साजे की दुकान है। इस दुकान के प्रधान साझेदार दो हैं, स्त्री और पुरुष। यह दुकान तभी फलती फूलती और लाभप्रद होती हैं जब ये दोनों साझेदार एक दूसरे के स्वभाव, प्रकृति, गुण, दोष, आवश्यकता और विशेषता को समझते हों। एक दूसरे को संपर्क ज्ञात न होने से उनका साझा भली भांति नहीं चल सकता। विज्ञान ने स्त्री और पुरुष की तुल्यता की घोषणा की है, न कि उनकी समानता की। बात केवल इतनी ही है कि स्त्री और पुरुष दोनों के संयोग से मनुष्य बनता है। ठीक उसी प्रकार जैसे धनात्मक और ऋणात्मक अणुओं के मिलने से विश्व बनता है। विवाह के पश्चात पुरुष को स्त्री सुख के लिए तथा स्त्री को पति के आनंद के निमित्त कुछ बलिदान करना पड़ता है। दोनों ही एक दूसरे को सुखी देखना चाहते हैं, अपने जीवन मित्र के लिए अधिक से अधिक त्याग करने को प्रस्तुत रहते हैं। अतः स्वार्थ और संकुचितता नष्ट होकर उदारता और त्याग की भावनाएं जागृत होती हैं। जीवन का क्रम है सुख की ओर अग्रसर होना। इस त्याग का यह फल होता है कि दोनों ही सुखी रहते हैं। एक दूसरे के लिए खोजने की प्रवृत्ति तथा उपकरण प्रस्तुत करने से अपने लिए सुख पाने का राजपथ तैयार किया जाता है। इस प्रवृत्ति का जनक है कर्तव्यनिष्ठ गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन एक ऐसी पाठशाला है जिसमें स्त्री पुरुष के स्वभाव एक होकर एक दूसरे की कमी की पूर्ति करते हुए अधिक से अधिक समृद्धि और समाज हित के लिए अग्रसर होते हैं। विवाहित स्त्री पुरुष त्याग और आत्मसमर्पण की प्रतिमूर्ति है। पुरुष सिंह के समान बलशाली, क्रोधी और तीव्र मनोविकारों का लड़ाकू जीव है, लेकिन अपनी पत्नी के समक्ष वह दयालु हो उठता है। जिस नारी को वह एक पराये घर से लाता है, अपने गृह की संपूर्ण व्यवस्था, गुप्त बातें उसे सौंपकर ठंडी सांस लेता है। सब रुपया कमाकर उसी लक्ष्मी को अर्पण करता है। वह स्वयं अपने आप कुछ नहीं खाना चाहता, भूखा रहकर पत्नी के लिए अच्छी से अच्छी सामग्री प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार पत्नी स्वयं दुख उठाकर घर के कार्यों में लगकर पति को सुखी देखना चाहती हैं। वह अपना सुख, खान पान, पहनावा इत्यादि पति के सुख पर उत्सर्ग कर देती हैं। यह पारस्परिक आत्मसमर्पण ही गृहस्थ जीवन का निर्माण करता है। योग का अर्थ है जोड़ना, मिलना। मनुष्य की साधारण स्थिति ऐसी होती है जिसमें वह अपूर्ण होता है। इस अपूर्णता को मिटाने के लिए वह किसी दूसरी शक्ति के साथ
अपने आप को जोड़कर अधिक शक्ति का संचय करता है, अपनी सामर्थ्य बढ़ाता है और उस सामर्थ्य के बल से अपूर्णता को दूर कर पूर्णता की ओर तीव्र गति से बढ़ता जाता है। यही योग का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हठ योग, राजयोग, जप योग, लय योग, तंत्र योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सौर योग, रुज योग, महायोग, कुंडलिनी योग, बुद्धि योग, समत्व योग, प्राण योग, ध्यान योग, सांख्य योग, जड़ योग, सूर्य योग, चंद्र योग, सहज योग, प्रणव योग, नित्य योग आदि 84 प्रसिद्ध योग और 700 अप्रसिद्ध योग हैं। इस विभिन्न योगों की कार्य प्रणाली, विधि, व्यवस्था और साधना पद्धति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, तो भी इन सब की जड़ में एक ही तथ्य काम कर रहा है। माध्यम सबके अलग अलग हैं, पर उन सभी माध्यमों द्वारा एक ही तत्व ग्रहण किया जाता है। तुच्छता से महानता की ओर, अपूर्णता से पूर्णता की ओर, असत से सत की ओर और तम से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर जो प्रगति होती है, उसी का नाम योग है। अणु आत्मा को परम आत्मा बनाने का प्रयत्न ही योग है। यह प्रयत्न जिन जिन मार्गों से होता है, उन्हें योग मार्ग कहते हैं। एक स्थान तक पहुंचने के लिए विभिन्न दिशाओं से विभिन्न मार्ग होते हैं। आत्म विस्तार के भी अनेक मार्ग हैं। इन मार्गों में स्थूल दृष्टि से भिन्नता होते हुए भी सूक्ष्म दृष्टि से पूर्ण रूपेण एकता है। जैसे भूख बुझाने के लिए कोई रोटी, कोई चावल, कोई दलिया, कोई मिठाई, कोई फल, कोई मांस खाता है। यह सब चीजें एक दूसरे से बिल्कुल पृथक प्रकार की हैं, तो भी इन सब से भूख मिटाना, यह एक ही उद्देश्य पूर्ण होता है। इसी प्रकार योग के नाना रूपों का एक ही प्रयोजन है, आत्म भाव को विस्तृत करना, तुच्छता को महानता की पूंछ के साथ बांध देना। अनेक प्रकार के योगों में एक गृहस्थ योग भी है। गंभीरता पूर्वक इसके ऊपर जितना ही विचार किया जाता है, यह उतना ही अधिक महत्वपूर्ण, सर्वसुलभ तथा स्वल्प श्रम साध्य है। इतना होते हुए भी इससे प्राप्त होने वाली जो सिद्धि है, वह अन्य किसी भी योग से कम नहीं वरन अधिक ही है। गृहस्थाश्रम अन्य तीनों आश्रमों की पुष्टि और वृद्धि करने वाला है। दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, यह तीनों ही आश्रम गृहस्थाश्रम को व्यवस्थित और सुख शांतिमय बनाने के लिए है। ब्रह्मचारी इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करता है कि उसका भावी गृहस्थ जीवन शक्तिपूर्ण और समृद्ध हो। वानप्रस्थ और सन्यासी लोग लोकहित की साधना करते हैं, संसार की अधिक सुख शांति बनाने का
प्रयत्न करते हैं। यह लोक और संसार क्या है? दूसरे शब्दों में गृहस्थाश्रम ही है। तीनों आश्रम एक और गृहस्थाश्रम दूसरी और, यह दोनों पलड़े बराबर हैं। यदि गृहस्थाश्रम की व्यवस्था बिगड़ जाए तो अन्य तीनों आश्रमों की मृत्यु ही समझिए। गृहस्थ धर्म का पालन करना धर्मशास्त्रियों के अनुसार मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य है। लिखा है कि संतान के बिना पितर नरक को जाते हैं, उनकी सदगति नहीं होती। लिखा है कि संतान उत्पन्न किए बिना पितृ ऋण से छुटकारा नहीं मिलता। कहते हैं कि जिसके संतति न हो उनका प्रातः काल मुख देखने से पाप लगता है। इस प्रकार के और भी अनेक मंतव्य हिंदू धर्म में प्रचलित हैं, जिनका तात्पर्य यह है कि गृहस्थ धर्म का पालन करना आवश्यक है। गृहस्थ मार्ग पर इतना जोर क्यों दिया गया है? इस बात पर जब तात्विक दृष्टि से गंभीर विवेचन की जाती है तब प्रकट होता है कि गृहस्थ धर्म एक प्रकार की योग साधना है, जिससे आत्मिक उन्नति होती है, स्वर्ग मिलता है, मुक्ति प्राप्त होती है और ब्रह्म निर्वाण की सिद्धि मिलती है। प्राचीन समय में अधिकांश ऋषि गृहस्थ थे। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे। अत्रि जी की स्त्री अनुसुया थी। गौतम की पत्नी अहल्या थी। जमदग्नि के पुत्र परशुराम थे। च्यवन की स्त्री सुकन्या थी। याज्ञवल्क्य की 2 स्त्री गार्गी और मैत्रेयी थी। लोमश के पुत्र श्रृंगी ऋषि थे। वृद्धावस्था में संन्यास लिया हो यह बात दूसरी है, परंतु प्राचीन काल में जितने भी ऋषि हुए हैं वे प्रायः सभी गृहस्थ रहे हैं। गृहस्थ में भी उन्होंने तप किए हैं और ब्रह्म निर्वाण पाया है। योगीराज कृष्ण और योगेश्वर शंकर दोनों को ही हम गृहस्थ रूप में देखते हैं। प्राचीन काल में बाल रखने, नंगे बदन रहने, खड़ाऊ पहनने, मृगछाला बिछाने का आम रिवाज था। घनी आबादी होने के कारण छोटे गांव और छोटी कुटियां होती थी। इन चिन्हों के आधार पर गृहस्थ ऋषियों को ग्रह त्यागी मानना अपने अज्ञान का प्रदर्शन करना है। आत्मोन्नति के लिए गृहस्थ धर्म एक प्राकृतिक, स्वाभाविक, आवश्यक और सर्वसुलभ योग है। जब तक लड़का अकेला रहता है तब तक उसकी आत्म भावना का दायरा छोटा रहता है। वह अपने ही खाने, पहनने, पढ़ने, खेलने तथा प्रसन्न रहने की सोचता है। उसका कार्य क्षेत्र अपने आप तक ही सीमित रहता है। जब विवाह हो जाता है तो यह दायरा बढ़ता है। वह अपनी पत्नी की सुख सुविधा के बारे में सोचने लगता है। अपने सुख और मर्जी पर प्रतिबंध लगाकर पत्नी की आवश्यकताएं पूरी करता है। उसकी सेवा, सहायता और प्रसन्नता में अपनी शक्तियों को खर्च करता है।
कहने का तात्पर्य यह कि आत्म भाव की सीमा बढ़ती है, एक से बढ़कर दो तक आत्मीयता फैलती है। इसके बाद एक छोटे शिशु का जन्म होता है। इस बालक की सेवा शुश्रूषा तथा पालन पोषण में निस्वार्थ भाव में इतना मनोयोग लगता है कि अपनी निज सुख सुविधाओं का ध्यान मनुष्य भूल जाता है और बच्चे की सुविधा का ध्यान रखता है। इस प्रकार यह सीमा 2 से बढ़कर 3 होती है। क्रमशः यह मर्यादा बढ़ती है। पिता कोई मधुर मिष्टान लाता है तो उसे खुद नहीं खाता, वरन बच्चों को बांट देता है। खुद कठिनाई में रहकर भी बालकों की तंदुरुस्ती, शिक्षा और प्रसन्नता का ध्यान रखता है। दिन दिन खुद गर्जी के ऊपर अंकुश लगता जाता है, आत्म संयम सीखता जाता है और स्त्री, पुत्र, संबंधी, परिजन आदि में अपनी आत्मीयता बढ़ाता जाता है। क्रमशः आत्मोन्नति की ओर चलता जाता है। भगवान मनु का कथन है, पुरुष, उसकी पत्नी और संतान मिलाकर ही एक पूरा मनुष्य होता है। जब तक यह सब नहीं होता तब तक वह अधकचरा, अधूरा और खंडित मनुष्य है। जैसे प्रवेशिका परीक्षा पास किए बिना कॉलेज में प्रवेश नहीं हो सकता, उसी प्रकार गृहस्थ की शिक्षा पाए बिना वानप्रस्थ, संन्यास आदि में प्रवेश करना कठिन है। आत्मीयता का दायरा क्रमशः ही बढ़ता है। अकेले से पत्नी पति दोनों में, फिर बालक के साथ 3 में, संबंधियों में, पड़ोसियों में, गांव, प्रांत, प्रदेश, राष्ट्र, विश्व में यह आत्मीयता क्रमशः बढ़ती है। आगे चलकर सारी मनुष्य जाति में आत्मभाव फैलता है, फिर पशु पक्षियों में, कीट पतंगों में, जड़ चैतन्य में यह आत्मभाव विकसित हो जाता है। जो प्रगति एक से एक बढ़कर 2 में से 3 में हुई थी, वह उन्नति धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और मनुष्य संपूर्ण चर अचर में आत्मसत्ता को ही समाया देखता है। उसे परमात्मा की दिव्य ज्योति सर्वत्र जगमगाती दिखती है। पत्नी तक अपने मन को जितने अंशों में फैलाया जाता है, उतने अंशों में अपनी खुदगर्जी पर संयम होता है। बाल बच्चों के होने पर यह आत्म संयम और अधिक बढ़ता है। अंत में जीव पूर्णतया आत्म संयमी हो जाता है। दूसरे के लिए अपने आप को भूलने का अभ्यास क्रमशः इतना अधिक पुष्ट हो जाता है कि अपना कुछ रहता ही नहीं, सब कुछ वीराना हो जाता है। मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तौर की ध्वनि उसके अंदर से निकलने लगती है, खुद ही मिटती जाती है और खुदा मिलता जाता है। मैं का अंत होने से तू ही शेष रहता है। गृहस्थ योग की छोटी सी सर्वसुलभ साधना
जब अपनी विकसित अवस्था तक पहुंचती हैं तो आत्मा परमात्मा बन जाता है। अपूर्णता से छुटकारा और पूर्णता उपलब्ध करता है और योग का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो जाता है। चैप्टर 5 समाप्त।